दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ घटा एक बिल्कुल सच्ची डरावनी घटना। दोस्तों, ये घटना हमारे साथ बचपन में घटा था। तभी मैं क्लास 5 में पढ़ता था और मेरा छोटा भाई क्लास 2 में पढ़ता था। मैं और मेरा पूरा परिवार तभी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारे घर के पास में ही एक बहुत बड़ा 2 मंजिला मकान था। गांव के लोग उस मकान को श्रापित कहते थे। लोग कहते थे कि उस घर में रहने वाले किसी को भी आज तक सुख नसीब नहीं हुआ। जो भी उस घर में आज तक रहा है, उस घर के श्राप ने उसके साथ हमेशा बुरा ही किया है। बचपन में दादी के मुंह से हमने भी सुना था कि वो घर भूतिया है। हमारे ही एक रिश्तेदार ने कई सालों पहले उस घर के दूसरे माले के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। लोगों का कहना था कि वो आदमी उस वक्त किसी कारण से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था और कोई कोई तो उसे पागल भी कहता था। खैर, वो घर अब बिल्कुल अबंडन्ड था, मतलब उस घर में कोई नहीं रहता था। वो भूतिया घर हमारे घर से 2-3 घर छोड़ के ही था। हमारे घर के आंगन से उस घर का वो कमरा साफ साफ दिखाई देता था, जहां पर उस आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। खैर, एक दिन स्कूल से लौटकर मैं और मेरा छोटा भाई घर के आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। अचानक मेरे छोटे भाई ने चिल्लाते हुए मुझसे कहा कि वही देख दादा, बेटा की मतलब वहां देखो भैया, वो क्या है। और तभी मैंने उस श्रापित घर के आंगन में देखा तो मैं दंग रह गया। उस घर के आंगन में एक बहुत ही पुराना झूला था और वो झूला तभी बहुत ही जोर जोर से झूल रहा था। हैरान कर देने वाली बात तो ये था कि ना तो उस झूले में कोई बैठा था और ना तभी हवा चल रही थी। मैं डर से कांपने लगा, लेकिन मेरा छोटा भाई बिल्कुल नहीं डरा और तभी अचानक से वो झूला रुक गया। लेकिन ये सिलसिला वहीं पर खत्म नहीं हुआ। अब मेरे भाई ने उस घर के दूसरे मंजिल पर बने उस कमरे की ओर इशारा किया, जहां पर वो आदमी कई सालों पहले सुसाइड किया था। हमने देखा कि उस घर का खिड़की, जो कि कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था, एक झटके से खुल गया, मानो किसी ने अंदर से उसको खोला हो। और उसके बाद हमने जो देखा वो सोचकर आज भी मेरा खून जम जाता है। दरअसल हमने देखा कि बहुत ही दुबला पतला सा एक आदमी एक कुर्सी में बैठकर रो रहा है। उसने एक कुर्ता पाजामा पहना हुआ था और उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने 50 साल पुराने कपड़े पहने हो। खैर, वो आदमी हाथ में एक तस्वीर को देखकर जोर जोर से रो रहा था। मैं और मेरा भाई चुपचाप उसको रोते हुए देख रहे थे। फिर अचानक उसने किसी पागल की तरह अपने बाल नोचना शुरू कर दिया। बालों को नोचने की वजह से उसका सर खून से भर गया और तभी पता नहीं क्या हुआ, वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया और फिर एक रस्सी लेकर हमारी आंखों के सामने में ही वो आदमी उस कुर्सी पर खड़ा हो गया। दोस्तों, मेरे हिम्मत ने जवाब दे दिया और मैं अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागकर मम्मी के पास आ गया। मम्मी तभी रोटी बना रही थी। हमें इतना डरा हुआ देखकर मम्मी ने हमसे पूछा कि क्या हुआ है, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है मानो तुमने कोई भूत देख लिया हो। फिर हमने मम्मी को सारी बात बता दिया, लेकिन मम्मी को तो हम पे यकीन ही नहीं था। फिर मम्मी ने हमें साथ लेकर आंगन में आई। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह था कि अब हमें उस घर में कुछ नहीं दिखा। फिर मम्मी हमें डांटकर फिर से रोटी बनाने चली गई। दोस्तों, मेरा दिमाग तभी काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे भाई ने गौर किया कि उस कमरे का खिड़की, जो कि सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था, तब भी खुला था। ये देखकर हमें इतना समझ आ गया था कि कुछ समय पहले हमारे साथ जो हुआ वो कोई वहम नहीं था, बल्कि हमने उस घर के काले सच को कुछ समय पहले अपनी आंखों के सामने देखा। तो ये था दोस्तों मेरे साथ और मेरे भाई के साथ घटा एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना।
दोस्तों, पहले तो मैं किसी भी पैरानॉर्मल चीजों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन इस घटना के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम इंसानों की ज्ञान की रोशनी इस दुनिया के बहुत सारे अंधेरों से अनजान है। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी पहचान वाले के साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसी सच्ची और डरावनी घटना सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। बिल्कुल मत भूलिएगा।